एक्चुअली में क्या है, शुड बी और शुड हैव। यदि मैं इन दोनों के बाद कोई भी सूटेबल नाउन यूज करता हूं तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, सेंस क्या होगा। क्या कहा बाबू, मैंने क्या कहा, शुड बी के बाद यदि मैंने कोई भी सूटेबल नाउन यूज किया या फिर कोई भी एडजेक्टिव यूज किया तो उसका सेंस क्या बनेगा, कॉन्सेप्ट क्या होगा और किसके आधार पर होगा। ठीक है भाई, यदि मैं ऐसे ही शुड हैव के बाद कोई भी सूटेबल नाउन यूज करता हूं तो उसका सेंस क्या बनेगा और किसके आधार पर होगा। पढ़ाऊंगा नहीं भी, कॉन्सेप्ट दूंगा, कॉपी पेन लेकर बैठो। मैंने क्या कहा बाबू, आपका कॉन्सेप्ट क्या है, शुड बी, क्या भाई, शुड बी। उसके बाद मैंने क्या कहा, शुड हैव, क्या कहा, शुड हैव। यहां पर इन दोनों को पढ़ने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली में कंडीशन के माध्यम से पढ़ना भाई, किसके माध्यम से, कंडीशन के माध्यम से पढ़ाऊंगा। ये यूट्यूब वालों मुझे देखो मत भाई, कॉपी पे निकाल लो। मैंने क्या कहा, शुड बी। आपने क्या कहा, यहां पर शुड बी के बाद आपने यहां पर नाउन लगा दिया या फिर कोई भी एडजेक्टिव लगा दिया। क्या लगा दिया, एडजेक्टिव लगा दिया। और यहां पर आपने क्या किया, शुड हैव के बाद कोई भी नाउन लगा दिया, लेकिन किसके आधार पर लगा दिया, सेंस क्या बनाएगा। पढ़ा नहीं रहा भाई, कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, कॉपी पर ले लिया ना, ये यूट्यूब वाला कॉपी पर ले लिया ना, बहुत अच्छे। यहां पर देखो, शुड बी के बाद आपने नाउन लगाया, एडजेक्टिव लगाया, किसके आधार पर लगाया और सेंस क्या बना दिया, अभी बताऊंगा, घबराना नहीं, अभी बताऊंगा। यहां पर शुड हैव के बाद आपने क्या किया, नाउन लगा दिया, किसके आधार पर लगाया और सेंस क्या बनेगा, सारी चीज बताऊंगा, इधर ही जम के बैठ जाओ। अच्छा, यहां पर आपका जो शुड बी के बाद नाउन किया, यहां पर क्यों किया, क्योंकि यहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहा है। क्या दिखा रहा भाई, रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहा है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, जिम्मेदारी की बात की जा रही है। अच्छा जी, यदि आपने शुड हैव के बाद नाउन लगा दिया तो किसके आधार पर किया, ये पोजीशन के आधार पर किया। पोजीशन, क्या कहा बाबू, पोजीशन के आधार पर यूज किया। पोजीशन मतलब अधिकार दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, अधिकार। यहां पर अधिकार का बोध किया जा रहा है, यहां पर आपका अधिकार दिखाया जा रहा है। एक्चुअली में किसका किस पर अधिकार होना चाहिए। अच्छा, मैंने क्या कहा, शुड बी के बाद नाउन किया तो क्या किया आपने, रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखा दी, जिम्मेदारी दिखा दी। उसके बाद मैंने क्या कहा, शुड हैव के बाद नाउन का यूज किया, क्या दिखा दिया, पोजीशन दिखा दिया, अधिकार दिखा दिया। सर अभी रुको, अभी इधर उधर मत भटको, एग्जाम्पल भी दूंगा, अभी पढ़ा नहीं रहा कॉन्सेप्ट, ये तो ट्रेलर है, ट्रेलर दे रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा, कॉन्सेप्ट है। आजा यहां पर देखो भाई, मैंने क्या कहा, पोजीशन रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे सर, यदि शुड बी के बाद नाउन किया तो क्या होगा भाई, होना चाहिए, होना चाहिए, लिख लेना एक एक चीज, होना चाहिए। उसके बाद शुड हैव के बाद नाउन किया तो क्या भाई, पास होना चाहिए, पास होना चाहिए। ठीक है भाई, पास होना चाहिए। अच्छा, होना चाहिए, जैसे कि उसे ईमानदार होना चाहिए, तो उसका क्या था, जिम्मेदारी था, रेस्पॉन्सिबिलिटी था ईमानदार होने का। यहां पर आपके पास पेन होना चाहिए, इसका मतलब अधिकार होना चाहिए ना, यहां पर पेन का अधिकार होना चाहिए, आपके पास पेन होना चाहिए, उस पेन पर आपका अधिकार होना चाहिए। तो यहां पर ये क्या दिखा रहा है, पोजीशन दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है। अच्छा, ये क्या दिखा रहा है, रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहा है। क्या दिखा, रेस्पॉन्सिबिलिटी। पढ़ा नहीं रहा, कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, दिमाग में डाल लो भाई, एक एक चीज डाल लो। अच्छा, यहां पर शुड बी के बाद नाउन, शुड हैव के बाद नाउन, यहां पर होना चाहिए, यहां पर पास होना चाहिए, होना चाहिए तो क्या, रेस्पॉन्सिबिलिटी, यहां पर पास होना चाहिए क्या, पोजीशन, अधिकार। अब देखो एग्जांपल, ये लिख लो अभी लिखो लिखो लिखो, स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लिया, बहुत अच्छे। अच्छा, मैंने क्या कहा, अब इसका कॉन्सेप्ट सेंटेंस के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास करता हूं। एक्चुअली में इसका कॉन्सेप्ट है क्या, यहां पर देखो, मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट प्लस शुड, शुड के बाद मैंने यहां पर बी कर दिया, यहां पर कर दिया मैंने हैव, बी के बाद प्लस आपका कोई भी नाउन लगा दिया या फिर कोई भी आपका एडजेक्टिव लगा दिया। यहां पर आपने क्या किया, हैव के बाद कोई भी आपने नाउन लगा दिया। ठीक है भाई, अब यहां पर आ जाओ, सब्जेक्ट आपका कोई भी सिंगुलर भी हो सकता है या फिर आपका प्लूरल भी हो सकता है। क्या कहा बाबू, प्लूरल भी हो सकता है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ शुड आएगा। अच्छा, मैंने क्या कहा, यहां पर यू शुड बी ऑनेस्ट, यू शुड बी ऑनेस्ट, आपको ईमानदार होना चाहिए, आपको ईमानदार होना चाहिए। अच्छा, नीचे वाला सेंटेंस देखो भाई, यू शुड हैव अ पेन, यू शुड हैव अ पेन, आपके पास
पेन, आपके पास क्या भाई, पेन होना चाहिए। समझ में आया बात। यहां पर यू शुड बी ऑनेस्ट, आपको ईमानदार होना चाहिए, इसका मतलब ईमानदार होने का जिम्मेदारी है। अच्छा, यू शुड हैव अ पेन, आपके पास एक पेन होना चाहिए, इसका मतलब आपका अधिकार किसी पेन पर होना चाहिए। तो यहां पर क्या दिखा रहा है, पोजीशन दिखा रहा है। अच्छा जी, तो यहां पर ये सेंटेंस हुआ। उसके बाद मैंने क्या कहा, यहां पर मैंने कहा राम शुड बी अ टीचर, राम शुड बी अ टीचर। अच्छा, राम को क्या होना चाहिए, एक अध्यापक होना चाहिए। उसके बाद मैंने क्या कहा, राम शुड हैव हिज क्लॉथ्स, राम शुड हैव हिज क्लोथ्स, राम के पास अपने कपड़े होने चाहिए भाई। राम के पास क्या होना चाहिए, अपने कपड़े, अपने कपड़े का अधिकार होना चाहिए। किस पर, राम पर। यहां पर राम को क्या होना चाहिए, अध्यापक होना चाहिए। क्या उसकी जिम्मेदारी है अध्यापक होना, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, मैंने क्या कहा, और सेंटेंस यहां पर देने का प्रयास करता हूं एक्चुअली में इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा जी, यहां पर मैंने क्या लिखा, रानी should be a good, should be a good student, शुड बी अ गुड स्टूडेंट। तो रानी को क्या होना चाहिए, एक अच्छा विद्यार्थी होना चाहिए। किसको, रानी को। एक जिम्मेदारी की बात कर रहा है, रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है। क्या दे रहा है भाई, रानी को एक अच्छा विद्यार्थी होना चाहिए। अच्छा जी, दूसरा कॉन्सेप्ट लिया मैंने, रानी शुड हैव बुक्स, रानी शुड है बुक्स, रानी के पास क्या होनी चाहिए, किताबें होनी चाहिए। तो यहां पर मैंने क्या कहा, शुड बी के बाद यदि कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव आता है, वो आपका क्या भाई, एक जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी को शो करता है। यहां पर मैंने क्या कहा, यहां पर शुड हैव के बाद यदि कोई नाउन आता है तो यहां पर पोजीशन जिम्मेदारी दिखाता है, ठीक है भाई। अब देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। सर नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस में आपका हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आता है। इसका मतलब शुड के बाद नोट आएगा। किसके बाद भाई, शुड के बाद। कैसे, यहां पर मैंने शुड किया, उसके बाद मैंने क्या किया, नोट किया, उसके बाद नोट के बाद बी होगा आपका, क्या फिर हैव होगा। बी के बाद आपका कोई भी नाउन हो सकता है, इसके बाद भी कोई भी आपका नाउन हो सकता है, और इसमें आपका एक एडजेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है भाई। लिख लेने एक एक चीज। मैंने क्या कहा, शुड होगा, नोट होगा, उसके बाद बी या फिर आपका हैव। बी है तो होना चाहिए, हैव है तो पास होना चाहिए। कैसे सर, जैसे कि मैंने क्या कहा, यू शुड नॉट बी अ क्रिमिनल। क्या कहा, क्रिमिनल। आपको एक अपराधी नहीं होना चाहिए। क्या कहा बाबू, आपको एक अपराधी नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट बी अ क्रिमिनल। अच्छा जी, उसके बाद मैंने क्या कहा, यू शुड नॉट हैव अ कार, आपके पास एक कार नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। शुड के बाद आपने क्या किया, नोट का यूज किया, तो क्या बन गया, नेगेटिव। बी दिखाता है सेंस होने का, और हैव दिखाता है सेंस पास होने का, ठीक है भाई। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होगा सर, आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन को आस्क किया जाता है और हेल्पिंग और हमेशा आगे आता है। कैसे, जैसे कि मैंने लिखा, सबसे पहले शुड लिखा, शुड के बाद मैंने कोई भी सब्जेक्ट किया, सब्जेक्ट के बाद जस्ट मैंने यहाँ पर बी किया, यहाँ पर किया हैव। आपको पता है इसके बाद भी नाउन आएगा और इसके बाद भी आपका नाउन आएगा, इसके बाद आपका कोई भी एडजेक्टिव भी आ सकता है, प्लस क्वेश्चन मार्क चाहिए। द मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लिख लेना भाई, द मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, बी, हैव, उसके बाद नाउन या फिर कोई भी एडजेक्टिव। कैसे, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर शुड दे बी, शुड दे बी रिच, क्या उन्हें, क्या भाई, क्या उन्हें अमीर होना चाहिए, क्या उन्हें अमीर होना चाहिए। उसके बाद मैंने क्या कहा, शुड दे हैव क्लॉथ्स, शुड दे हैव क्लॉथ्स, क्या उनके पास कपड़े होने चाहिए। क्या कहा बाबू, क्या उनके पास कपड़े होने चाहिए। तो यहां पर शुड बी एक होने का सेंस दे रहा है, यहां पर शुड हैव एक पास होने का सेंस दे रहा है। अच्छा, ये हुआ आपका इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे होगा सर, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले आपको शुड करना है, उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट करना है, उसके बाद करोगे नोट,
नोट के बाद बी आ सकता है, नोट के बाद आपका को हैव आ सकता है। क्या कहा बाबू, नोट के बाद क्या आएगा आपका हैव आएगा, बी के बाद भी नाउन जैसा कि आपको पता है, इसके बाद भी क्या आएगा आपका नाउन आएगा, लेकिन यहाँ पर आपका एडजेक्टिव भी आ सकता है जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, द मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, ये क्या है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। क्या कहा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। कैसे सर, जैसे कि मैंने यहाँ पर करा शुड मोहन नॉट बी काइंड, शुड मोहन नॉट बी काइंड, क्या मोहन को दयालु नहीं होना चाहिए, क्या मोहन को दयालु नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैंने क्या कहा, शुड मोहन नॉट हैव अ कार, हैव अ कार, क्या मोहन के पास कार नहीं होनी चाहिए। तो यही कॉन्सेप्ट है शुड बी और शुड हैव का। मैंने क्या कहा बाबू, यदि शुड के बाद आपका बी यूज किया है, उसके बाद नाउन या फिर एडजेक्टिव यूज किया है, तो सेंस क्या देगा आपका, होना चाहिए। क्या भाई, होना चाहिए, इसका मतलब कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएगा, आपको ये होना चाहिए, आपकी ये होना एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जिम्मेदारी है। उसके बाद मैंने क्या कहा, यदि शुड के बाद यदि आपका हैव आता है, उसके बाद नाउन आता है, तो आपका कोई भी चीज पास होनी चाहिए, इसका मतलब आपका अधिकार किसी चीज पर होना चाहिए। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू, टेक केयर।